आप बहुत मेहनत करके कोई पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट पर आप जो है अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। अब होता यह है कि यार स्टॉक जो है कुछ दूर तक आपकी डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो यू टर्न लेके डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब आपको नहीं लगता कि यार इंस्टीट्यूशन को पहले से ही पता होता है कि सारे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर ब्रेकआउट पर ट्रेड करने वाले हैं? सोच के देखिए, उन्हें पता होता है। इसी वजह से जहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे होते हैं, वहां से वो अपनी एग्जिट प्लान करके निकल जाते हैं। अब देखिए, इस पर ना मुझे एक कहावत याद आ रही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, बात तो तब है कि जब आपको ब्रेकआउट होने से पहले ही पता हो कि फेक आउट कहां पर होने वाला है। यस, इसी वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर ऐसे 7 पॉइंट्स कवर किए हैं जिसकी हेल्प से आप समझ सकेंगे कि कहां पर इंस्टीट्यूशन का ट्रैप है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा, तभी इस वीडियो को पूरे तरीके से आप एंजॉय कर पाएंगे और उसको पूरा वसूल कर पाएंगे भाई। चलिए मिलते हैं वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम मेहरा एंड आई वेलकम टू यू ऑल अ वेरी वंडरफुल वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। देखिए, डिमांड जोन क्या होता है? या डिमांड जोन एक ऐसा एरिया या ऐसा जोन होता है जहां पर बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है, वो सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके बाद साथ ही साथ उसे यू टर्न में कन्वर्ट भी कर देता है। उसी तरीके से सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन जस्ट डिमांड जोन का अपोजिट होता है, यानी कि वो क्या करता है, सारे बाइंग प्रेशर को, जितनी भी बाइंग ऑर्डर आ रहे होते हैं उस सबको एब्जॉर्ब करके उसे यू टर्न में कन्वर्ट कर देता है। अब जो सप्लाई जोन होता है वो प्राइस के ऊपर बनाया जाता है और जो डिमांड जोन होता है वो हमेशा प्राइस के नीचे की तरफ बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज बेस कैंडल। देखिए, बेस कैंडल हमें बताती है कि यार चार्ट के किस पार्ट में सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस बना हुआ है। अब इसी वजह से क्या होता है कि प्राइस जो है एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ होता है, वो वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जितना बाइंग प्रेशर वहां पर आ रहा होता है उतना ही सेलिंग प्रेशर होता है, इसीलिए वहां पर एक छोटी सी कैंडल स्टिक बनती है। अब यहाँ पर जब हम डिमांड या सप्लाई जोन को बनाते हैं तो वहां पे बेस कैंडल मिनिमम हमें 1 चाहिए होती है और मैक्सिमम हमें जो है 6 चाहिए होती है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज लेग कैंडल। अब देखिए, लेग कैंडल जो होती है वही एक्चुअल में हमें बताती है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में कहां पर इम्बैलेंस है। इसी वजह से जो उसका साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब जो आइडियल सिनेरियो है वो ये कहता है कि भाई बेस कैंडल से एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए लेग कैंडल का साइज। ठीक है, अब जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लेग कैंडल चाहिए होती है वो होती है 1 एक सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए, और जो मैक्सिमम है भाई जितनी हो उतनी अच्छी हो। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ डिमांड जोन। देखिए, इसके अंदर 2 टाइप होता है। पहला टाइप होता है ड्रॉप बेस रैली, यानी कि पहले प्राइस में इम्बैलेंस था, इसी वजह से प्राइस में फॉल होता है, फिर बैलेंस बनता है यानी कि बेस कैंडल, और फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाने लगती है, एक रैली कैंडल, यानी वापस से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा टाइप होता है रैली बेस रैली, यानी कि अब प्राइस में जो है पहले थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट आया, ठीक है, राइस हुआ, फिर इसके बाद बैलेंस बना यानी बेस कैंडल, और फिर से जो है एक लेग कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है। पॉइंट नंबर 5, टाइप्स ऑफ सप्लाई जोन। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है रैली बेस ड्रॉप, यानी कि पहले प्राइस राइज जाती है यानी कि बड़ी सी लेग कैंडल, फिर बीच में बैलेंस बनता है यानी बेस कैंडल, और फिर से प्राइस जो है नीचे की तरफ फॉल हो जाती है यानी कि ड्रॉप।
अब यहाँ पे जो ड्रॉप है वो चाहे रेड कैंडल हो सकती है या आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से वहाँ पे ब्लैक कैंडल हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सेकंड टाइप यहाँ पे होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि प्राइस में पहले फॉल आया, फिर बेस यानी कि बैलेंस, और फिर इसके बाद वापस से ड्रॉप। देखिए यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पे हम बेस कैंडल्स ले रहे हैं, इसका कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, कलर से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइज से लेना देना होता है। इसी वजह से इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल लीजिएगा, कलर डजेंट मैटर इन बेस कैंडल। ओके, अब भाई एक चीज और ध्यान रखना कि अधूरा ज्ञान ना भाई बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप यहां तक आ गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप उसको पूरे तरीके से वसूल कर पाएंगे, नहीं तो यहां तक आना भी आपका वेस्ट है, कोई मतलब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, टाइम फ्रेम। देखिए आपके स्क्रीन पर ना एक चार्ट आ रहा होगा, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम बना होगा, हायर टाइम फ्रेम बना होगा, और साथ ही साथ किस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, चाहे आप इंट्राडे करते हैं, चाहे आप स्विंग करते हो, चाहे पोजिशनल, जिस टाइप से जो भी आपका टाइप है उसके हिसाब से वहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। जो लोअर टाइम फ्रेम है उस लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप जो है आपका पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप साथ ही साथ उसी लोअर टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री और आपका टारगेट जो भी होगा वहाँ पे डिसाइड होगा। और हायर टाइम फ्रेम में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप जो है इंस्टीट्यूशन के जोन को ड्रॉ करते हैं, यानी वहाँ पे देखा जाता है हायर टाइम फ्रेम में कोई जोन वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं। पॉइंट नंबर 7, लाइव एग्जाम्पल। अब आप रेडी हो चुके हैं मैदान में उतरने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का चार्ट, और आप अगर देखेंगे यहाँ वन डे में हम जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छे। थोड़ा सा हम इसे अगर पीछे कर लें जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 बार जो है प्राइस इसी को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई है, और साथ ही साथ अब जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास हॉल्ट आया है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है एक ब्रेकआउट के लिए। ये जो है एक अच्छा ब्रेकआउट का साइन होता है। अब इसके बाद हमने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कोई जोन वगैरह तो नहीं है जिसके वजह से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाने लगे, इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे, यानी कि 1 वीक पर। 1 डे का हायर टाइम फ्रेम होता है 1 वीक। और यहाँ पे क्या है, ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए रैली, यहाँ पे 2 बेस कैंडल बनी है और फिर से प्राइस जो है 2 रैली आई हुई है। ठीक है, जो कि एक डिमांड जोन है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम 1 डे में वापस जाते हैं और देखते हैं इसके वजह से क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये हुई हमारी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर, यहाँ पे सॉरी एंट्री तो इसके बाद बनेगी, ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसके नीचे ब्रेकआउट की कैंडल स्टिक के नीचे जो है हमारी क्या होगी, एंट्री लाइन, और इसके ऊपर होगी क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस वाली लाइन। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। ये हमारी एंट्री हो गई है अब, और साथ ही साथ इसने जो है किसे टच किया है, एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को, और इसके बाद डायरेक्टली हमारा स्टॉप लॉस हिट डायरेक्टली। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है लगातार साइडवेज चला गया। ठीक है, तो अब जो है एक कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं हम। ओके, सेकंड एग्जांपल पे हम आ चुके हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब के चार्ट्स के ऊपर, और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने जो है यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बनाया था। ठीक है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, कितना प्यारा चैनल पैटर्न है। आप अगर ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट, इसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट होता है
तो हम थोड़ा इसे भी पीछे कर लें कि और अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये रही ब्रेकआउट की कैंडल। अब साथ ही साथ हम जो है अपना पहले जोन ड्रॉ कर लेते हैं जो होगा 1 वीक पर, क्योंकि ये 1 डे की चार्ट्स पर हमने यहाँ पे जोन चार्ट वगैरह देखा था, इसलिए जोन ड्रॉ कर रहे हैं 1 वीक पर। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहाँ हुआ है, ये है एक नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये था रैली और यहाँ पे 2 बेस कैंडल और ये ड्रॉप, ये बहुत ही प्यारा है। तो इसके अब देखिए सप्लाई जोन को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर की विक लेता हूँ और नीचे की तरफ जाता हूँ। ठीक है, और लास्ट क्लोजिंग कहाँ है, ये रेड कैंडल की। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा रेड कर लेते हैं सप्लाई जोन के लिए, रेड कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरी गुड। अब वापस से 1 डे में आएंगे। 1 डे में यहाँ पर हमारी क्या होगी, एंट्री लाइन बहुत अच्छे इस विक के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, बहुत ही प्यारा। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री, आप देखो चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो कम से कम भाई यहाँ पे 1:3 तो मिलना चाहिए ही चाहिए, है ना, नहीं तो फिर क्या मतलब होता है कि 1:3 ना मिले। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया कि यहाँ से 1:3 के आसपास का टारगेट ये है 1:2। और अगर मान लो 1:3 ना मिले तो भी हम ये मानते हैं कि 1:2 के आसपास तो मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर 1:2 भी ना मिले तो फिर क्या मतलब। तो इसे थोड़ा पास कर लेता हूँ मैं, बहुत अच्छे। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए मैजिक स्टार्ट। ये हमारी एंट्री हो गई और ये प्राइस ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। ये प्राइस ऊपर गया, हमें एंट्री तो मिल ही चुकी है, एग्जिट भी मिल ही जाएगी टारगेट जैसे ही अचीव होगा। और ये क्या हो रहा है देखते हैं। ओह नो, ओ माय गॉड, अगेन आप ये देखिए यहाँ पर इंसान को भाई, आदमी को निकलने का टाइम तक नहीं मिला, इतना बड़ा गैप डायरेक्टली। ठीक है, और सीधा स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। ओके, हम आ चुके हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ जो है कोटक महिंद्रा बैंक पर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए 1 2 3 और ये रहा 4th और लास्ट पॉइंट, बहुत प्यारा। थोड़ा सा मैं पीछे करूँगा इसे वापस से कि हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो 1 डे में हमने चार्ट्स को ड्रॉ किया है, तो 1 वीक में हम क्या करेंगे, पैटर्न को हम जो है अपना जोन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 बहुत ही प्यारे तरीके से ड्रॉप आ रहा था। फिर यहाँ पे 2 बेस कैंडल और फिर से जो है एक रैली, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये फॉलो अप भी है। तो यहाँ से मैं इसे नीचे पकड़ता हूँ और लास्ट क्लोजिंग कहाँ पर आएगी इसकी, ये आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिमांड जोन बन गया हायर टाइम फ्रेम का। अब वापस से हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर अपनी एंट्री और एग्जिट को यानी अपने टारगेट को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसका पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो जैसा कि बोला जाता है कि एक, इसको रोकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हमें एंट्री भी मिल गई है, ये रही हमारी एंट्री लाइन। और इसके ऊपर क्या है, हमारी स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न तो वैसे भी इसमें काफ़ी अच्छा माना जाता है, और अगर वो डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, तो ऐसा बोला जाता है वो तो सोने पे सुहागा होता है। तो आप देखते हैं कि कितना सोना है और कितना सुहागा। तो स्टार्ट, ये एंट्री मिल चुकी है हमारी। अरे यार, प्राइस तो ऊपर की तरफ जाने लगा। देखते हैं क्या होता है। और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस सीधा। ठीक है, अगर आगे भी आप देखेंगे प्राइस जो है सीधा, अगर थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं मैं, प्राइस को देखो आप
सीधा ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी प्राइस जो है यू टर्न मार के ऊपर निकल गया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, हमने जो है अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जाते जाते बस मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने जो है यहाँ पे ये चीज़ तो सीख ली है कि ब्रेकआउट में क्या चीज़ नहीं करनी है, लेकिन अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता चली है कि एक्चुअल में एंट्री एग्जिट लेनी किस तरीके से हम पहचानेंगे कि एक राइट ब्रेकआउट क्या होता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ऐसे 6 स्टेप्स एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।